नदी है जिसके किनारे एक उत्तम नाम का नगर है। उत्तम नाम के नगर में रहते हैं आत्मदेव पंडित जी। बहुत बड़े विद्वान हैं, कर्म कांड है, सुशील हैं। आत्मदेव जी का बड़ा अच्छा स्वभाव है। जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। लेकिन पति के सामने हाथ जोड़कर ऐसी खड़ी रहती हैं जैसे कितनी सदाचारी सुशील देवी हैं। लेकिन पति जब कर्मकांड करने चले जाते हैं तो जब तक पड़ोसियों से लाठी चार्ज नहीं कर लेती तब तक चैन नहीं आता है। और जैसे ही पता चले कि पति आने वाले हैं, टाइम देखा तो दरवाजे पे हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाएंगी जैसे सती अनुसुईया के बाद अब इन्हीं का नंबर है। कई कई माताओं का ऐसा स्वभाव चल रहा है, सबकी बात नहीं कर रही हूं। पूरे दिन तो मायके में फोन लगाती रहेंगी और बात करती रहेंगी, और जैसे ही पति का घर में प्रवेश हुआ फोन काट दिया। पप्पू के पापा तुम्हें नहीं पता कितने दिन से तो मायके में बात नहीं हो पाती है। अरे काहे को नहीं हो पाती? बोली इतना काम है घर में, तुम तो चले जाते हो सुबह से। हमें पता है पूरे दिन ढोर का काम करें, बच्चों का काम करें, माँ का भी हाल चाल नहीं ले पाए। और जैसे ही पति बाहर से निकले वैसे ही फोन लग गया, मामी, भाभी, चाची, बुआ, सबका। लेकिन पति जी के सामने सुशील और सदाचारी। लेकिन प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोई पावा और मोई कपट छल छिद्र न भावा। अगर कहते हो कि देवी पत्नी जो है वो लक्ष्मी है तो पति भी तो नारायण है, उससे क्यों कपट कर रहे हो भैया? तो धुंधली देवी का यही विचार है। धीरे धीरे क्या हुआ कि तुलसी का बिरवा घर में लगाते हैं तो उस पे हरा वरा नहीं रहता है। घर में एक गाय बंधी है, कोई बच्चिया और बछड़ा नहीं दिया है, और घर में देवी जी के कोई संतान भी नहीं है। अब पड़ोसियों का आना शुरू होता है, पंडित जी तुम्हारे घर में इतना ये सब संकट चल रहा है ना, समझ लो तुम पर भगवान खुश नहीं है, तुम पर पितृ लोग खुश नहीं हैं। अब तो पंडित जी कहते हैं कि मैं पूजा पाठ तो नित्य करता हूं, लेकिन मुझसे पितृलोग क्यों नाराज हैं? प्यारे, कई मैयाओं के मुंह मैंने ये सुना है कि अगर तुलसी घर में सूख जाए तो समझ लो मेरे घर में संकट आने वाला है। ये आप लोगों का विचार रहता है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? पर ये बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर तुलसी सूख गई तो आपके घर में संकट आने वाला है। तुलसी साक्षात गोविंद की चरणों की प्रेयसी हैं। अगर तुलसी सूख गई तो भगवान इसका मतलब आपको संकेत कर रहे हैं। अरे बिरबा वृक्ष जो भी होते हैं पतझड़ में अपने वस्त्र भी धारण करते हैं, और किसी बालू के कारण पौधा सूख भी जाता है। ये मत सोचो कि मेरे घर में कष्ट आने वाला है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है प्यारे। अगर तुलसी सूख जाए और तुलसी की लकड़ी को निकाल करके और उसी तुलसी को सुखा करके रुई लपेट करके और दिए में रखकर अगर तुम बाती लगा दोगे ना घर में, दरिद्रता का कभी सामना करना नहीं पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? पहली बात। दूसरी बात, अगर तुमने बाती नहीं जोड़ी है, उसी तुलसी की लकड़ी से चूल्हे पर जला करके भगवान गोविंद को प्रसाद बना दो तो तुम्हें 14 रत्नों का 14 लोकों को राज्य प्राप्त हो जाएगा। एक लोक की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि तुलसी का बना हुआ भोग मेरे गोविंद इतने चाव से पाते हैं जिसकी कोई था नहीं है। तुलसी सूख जाया करे, बड़े प्रेम से उसको निकाल के झाड़ के धुल के पहले तो उसकी बाती बनाओ, और चूल्हे की सुविधा अगर घर में है तो गोविंद का एक ना एक दिन भोग लगाया करो। इधर पंडित जी, क्योंकि गांव अभी मैंने बोला था कि लोगों का काम है कहना, सबकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। लोग तो कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। पंडित जी सोचने लगे कि बात तो ठीक है, मेरे घर में जो गाय है उसके ना बच्चिया है ना बछड़ा है,
तुलसी का बिरवा भी सूख गया है, देवी जी के कोई संतान भी नहीं है। पंडित जी रोने लगे और रोते रोते एक दिन जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाकर के पंडित जी जब रोने लगे, उधर से एक संत निकल के जा रहे। पंडित जी को देखा, संत समझ गए कि कोई विद्वान ब्राह्मण है, रो रहा होगा कि मुझे ज्ञान का मार्ग मिल जाए, तुम्हें गुरु दीक्षा में इसे ज्ञान प्राप्त करा दूं। संत जी आए और कहने लगे, कैसे रो रहे हो? एकदम देखा और कहने लगा, प्रभु अरे आप आ गए, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अब तो संत ने एकदम सर पे हाथ मार के कहा, अरे मैं कहाँ आ गया, ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है। मैंने तो सोचा ये सत्संग की बात कर रहा होगा, इसको ज्ञान कराऊंगा तो ये भक्ति में लग जाएगा, ये तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है। कहने लगे, बेटा तुम्हें बेटा चाहिए? बोले हाँ। सुनो, हमने तुम्हारी मस्तक की ललाहट को पढ़ लिया है, तुम्हें एक जन्म की तो बात का क्या है, तुम्हें 7 जन्म बेटा होने वाला नहीं है। अब तो पंडित जी और तेज रोने लगे, बोले हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, तुमने तो 7 जन्म की खबर बता दी। अब हम ऐसे जाने वाले नहीं, क्या करें? बोले हम अपने सर को तुम्हारे चरणों में तेज से पटक के मारेंगे कि तुम्हें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। संत कहने लगे, काहे के कारण भैया? बोले जिसको भी संसारियों को जब दुख का कष्ट सताता है तो वो संत की शरण में जाता है। अब मुझे आप कोई ऐसा फल दीजिए जिससे मेरा बेटा हो जाए। लेकिन ये संत होते हैं ना, ये करुणामय होते हैं, करुणा, दया। क्योंकि संत की परिभाषा है ना, संत की परिभाषा क्यों है? क्योंकि संत भगवान की शरण में है, तो वो भगवान की करुणा को ही तो अपने हृदय में धारण करता है, तभी तो संसारियों का भला करता है। जब संत को करुणा आ गई, दया आ गई, तो कहने लगे, ठीक है, हम तुमको एक फल दे रहे हैं, इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना और तुम्हें संतान हो जाएगी। जब संतान हो जाएगी तो आप अपने घर में आनंद मनाओ। संत कहने लगे, पर एक बात बताओ, तुम ये जानते हो कि तुम्हारे घर में बेटा हो जाए तो तुम सुखी रह सकते हो? बोलो हाँ जी या ना जी। अगर बेटा प्राप्त हो जाए, संतान हो जाए, तो तुम्हें पता है कि तुम सुखी में रहोगे। अरे कितने घर ऐसे हैं जिनके 5-5 बेटे हैं ना, और माँ इतना रोती है कि इससे तो अच्छी बिना औलाद के ठीक थे। क्यों? क्योंकि वो इतना तंग कर रहे हैं, वो इतना दुखी कर रहे हैं कि माँ नहीं चाहती है कि संतान मेरे गर्भ से आए, और तुम कह रहे हो कि मुझे बेटा दे दो तो मैं आनंद से रहूंगा। और आज कल के तो बेटे, युवा सबकी बात नहीं कर रहे हैं संसार में, क्योंकि संसार कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो कई बेटे तो ऐसे हैं कि बाप की दौलत, जब शोहरत ऐश्वर्य प्राप्त होता है ना, तो इस तरह से अपनी बुलेट में धुआं निकालते हैं जैसे बाप की कोई मेहनत का पैसा नहीं है। बोलना पड़ेगा। कभी कादंबरी उठा के पढ़िए, कादंबरी में एक बड़ा अच्छा पैराग्राफ है जिसको कहते हैं सुकनास उपदेश। सुकनास जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया है युवाओं के लिए जो आज के बेटा हैं, कि पढ़कर वो बेटा मेरे नाम से तो, मेरी ध्यान से तो जीवन में कभी गलती नहीं करेगा। कादंबरी में है सुकनास उपदेश। तो जब पिता की कमाई को बेटा इस तरह से लुटा देते हैं, जब तू 12 घंटा मेहनत करेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। पिता से पूछ, जिस दिन पिता ने पिता को अलग किया था, माँ को लेकर अलग हो गया और रात दिन मेहनत मजदूरी कर करके ये कोठी बंगला खड़े किए कि मेरा बेटा हो जाएगा तो अच्छे से इसको रखेगा। लेकिन आज वही बेटा, क्योंकि हरियाणा वालों पर बुलेट ज़्यादा है, बोलना पड़ेगा,
क्योंकि मैं तो कई जगह जाती हूँ, मुझे अधिकतर, हाँ होंगी तो हर जगह, लेकिन ज़्यादा अधिकतर मुझे हरियाणा वालों पे बुलेट ज़्यादा नजर आती है। तो पिता की कमाई की संपत्ति का जितना पैसा है ना, वो सब बुलेट में धुएं में निकाल देते हैं, क्योंकि पिता की कमाई की कोई वैल्यू नजर में नहीं आती। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं प्यारे। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। तालियां नहीं आई आपकी? जो पिता की संपत्ति को लुटा देता है वो सबसे बड़ा हरामी है। उस पिता के दिल से तो पूछ जिसने 8 घंटे की जगह पर 16-16 घंटे मेहनत मजदूरी करके खेतों में, तब जाकर के तुझे 2.5-2 लाख की बुलेट खरीद के दी है। लेकिन तू आज हरामीपन में सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। जब पिता की ये बात सुनता है तो पिता इससे अच्छा तो कहता है कि बेटा नहीं होता वही ठीक।